नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर आप क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल विकास के 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम दोस्तों पेपर 1 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। 30 नंबर की जो CDP फर्स्ट पेपर में आती है उसका चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में वस्त्रों की सहायता। ऑप्शन बी है बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख। ऑप्शन सी है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए दोस्तों, इसका पहले का उत्तर क्या सही होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। नेगेटिव पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका की राजधानी क्या है। ऑप्शन बी मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। ऑप्शन सी 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। ऑप्शन सी विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। या ऑप्शन डी जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। निगेटिव बताना था दोस्तों, इसका सही उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभिकथन बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण आर बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनना है इसमें आपको। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए
क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ऑप्शन ए अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ऑप्शन बी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ऑप्शन सी कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, या ऑप्शन डी निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ऑप्शन बी ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी स्थायी स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेर बदल करने की क्षमता, या ऑप्शन डी समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम ऑप्शन ए अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, ऑप्शन बी एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, ऑप्शन सी निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, या ऑप्शन डी केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए असंदर्भित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। चलिए दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या उत्तर सही होगा? इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असंदर्भित पाठ्यक्रम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, वेतन और अभ्यास पर आधारित, ऑप्शन बी है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। पहला है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। दूसरा है, सामान्य भ्रांतियां। तीसरा है, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं। चौथा है, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिपादक शिक्षण, ऑप्शन बी है पूछताछ आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी है शिक्षण की व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है रटकर याद करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूछताछ आधारित शिक्षा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ऑप्शन ए है अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, ऑप्शन बी है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, ऑप्शन सी है अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है, ऑप्शन डी है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कारण आर है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत, या ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, ऑप्शन सी अत्यंत जटिल, ऑप्शन डी अर्थहीन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा।
उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रयोग करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। इसके ऑप्शन है दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी है अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन सी है अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन डी है साधन लक्ष्य विश्लेषण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुक्रिया समुच्चय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोत्साहित, ऑप्शन बी अनदेखा, ऑप्शन सी दंडित, ऑप्शन डी अवरुद्ध। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर सही क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रोत्साहित। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतिभावान विद्यार्थी ऑप्शन ए जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ऑप्शन बी अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ऑप्शन सी सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑप्शन डी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन बी संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, ऑप्शन सी अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ऑप्शन डी बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऑप्शन बी जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, ऑप्शन सी जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, ऑप्शन डी जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो।
बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। ऑप्शन बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ऑप्शन सी, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन ए, इसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन बी, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। ऑप्शन सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऑप्शन डी, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए, चार्ल्स स्पियरमैन। ऑप्शन बी, एल्फ्रेड बिनेट। ऑप्शन सी, थियोडोर साइमन। ऑप्शन डी, हार्वर्ड गार्डनर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, एक आयामी मूल्यांकन। या ऑप्शन डी, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। ऑप्शन ए, बच्चों के आत्मिक केंद्रीयता का द्योतक है। ऑप्शन बी, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है, लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ऑप्शन सी है समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को। ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए, विकास एक आयामी होता है। ऑप्शन बी, विकास एक दिशीय होता है। ऑप्शन सी, विकास एक असतत प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन बी है, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन डी है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, अधिगम। ऑप्शन सी, समाजीकरण। और ऑप्शन डी, परिपक्वता। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी, परिपक्वता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगशॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से? ऑप्शन ए, स्वतंत्र खोज। ऑप्शन बी, पाठ। ऑप्शन सी, उद्दीपन। ऑप्शन डी, अनुसरण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाढ़, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन ए, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण आर है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है,
ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।